बरसाना का शुद्ध नाम वृषभानुपुर है। श्रीमती राधिका के पिता वृषभानु महाराज सपरिवार यहीं पर निवास करते थे। श्री कृष्ण प्रिया श्रीमती राधिका की लीला स्थली बरसाना गांव अनेकानेक सुमधुर लीलाओं, युगल की सरस केली रहस्यों, मधुर भावनाओं और कामनाओं की स्मृतियों को अपने अंतर में संजोए हुए वैष्णव जगत के लिए सदा सर्वदा प्रणम्य है, पूजनीय है। यहाँ की वंदनीय भूमि, सरोवर, उद्यान, गह्वर आदि वन, कुंड, साकरीखोर आदि लीला स्थलियां राधा कृष्ण की किसी न किसी विशेष लीला का स्मरण कराती हैं। गोष्ठ के तृण, गुल्मलता, वृक्ष, पशु पक्षी, कीट पतंग, सर्प आदि सभी स्वरूपतः सच्चिदानंदमय और राधा कृष्ण की लीला के पोषक हैं तथा उनके परम प्रिय हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी राधा कृष्ण की सेवा के लिए, उनके जैसा जन्म पाने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं। वराह एवं पद्म पुराण के अनुसार सतयुग के अंत में ब्रह्मा जी ने कठोर साधना द्वारा श्री हरि को प्रसन्न कर उनसे वर मांगा, आप मेरे ऊपर व्रजगोपियों के साथ सुमधुर क्रीड़ाएं करें और मैं उसे दर्शन कर सकूं। विशेष रूप से वर्षा काल में झूला आदि लीलाओं तथा वसंत में फाग आदि की लीला विलास के द्वारा मुझे कृत करें। श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम वृषभानुपुर में जाकर पर्वत रूप में विराजमान हो जाओ। तुम पर्वत रूप से हमारी सभी माधुर्यमयी लीलाएं देखने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी ने ब्रज में इसी स्थान पर पर्वत का रूप धारण कर अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। बरसाना की परिक्रमा 4 मील की है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के 2 पर्वत आमने सामने विद्यमान हैं। दाहिनी ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं ओर विष्णु पर्वत है। ब्रह्म पर्वत के ऊपर श्री राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन हैं। नीचे उत्तर की ओर निकट ही महाराज वृषभानु का राजभवन है, उसमें श्री वृषभानु महाराज, श्री कीर्तिदा महारानी, श्री राम एवं श्रीमती राधिका जी के दर्शन हैं। पास ही श्री ललिता जी का मंदिर है, जिसमें राधिका को लेकर 9 सखियों के दर्शन हैं। वृषभानु कुंड। वृषभानु कुंड बरसाना गांव के पूर्व में स्थित है। महाराज वृषभानु प्रतिदिन नियम अनुसार प्रातःकाल इस कुंड में स्नान और पूजन आदि कार्य किया करते थे। किसी कल्प की कथा के अनुसार इसी सरोवर में स्नान करते समय महाराज वृषभानु को कमल के फूल के ऊपर कीड़ा करती हुई सौधोजात बालिका के रूप में राधिका जी मिली थी। जीयल नामक वृक्षों से चारों तरफ से परिवेष्टित घिरे हुए यह सरोवर परम रमणीय है। कभी कभी सखियों के साथ श्रीमती राधिका इस सरोवर में स्नान जल क्रीड़ा करती थी। दूसरे घाट पर स्नान करते हुए रसिक श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण डूबकर स्नान करती हुई गोपियों के चरण पकड़ लेते और पुनः अपने घाट पर प्रकट हो जाते। कभी कभी इन गोप बालिकाओं के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण जल क्रीड़ा और लुका छुपी
की कीड़ाएं भी करते थे। महाराज वृषभानु के नाम के अनुसार इस कुंड का नाम वृषभानु कुंड है।